भगवान शिव को प्रिय है और सोमवार शिव सावन का पहला सोमवार है। आज का सोमवार पहला सावन और इसलिए शिवालयों से लेकर महादेव के तीर्थों तक श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कहते हैं कि भगवान शिव को मानने के लिए सावन का महीना उनको मनाने के लिए सबसे फलदायी होता है। सावन के सोमवार को अगर आप विधि विधान से शिव की उपासना करें तो महादेव की विशेष कृपा आपको मिलती है। आज सावन के पहले सोमवार पर हम आपको देश के प्रसिद्ध मंदिरों में ले चलेंगे। भोलेनाथ को लेकर उमड़ी आस्था की जो भीड़ है, जो जन सैलाब है, वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, धर्म गुरु जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन में महादेव को प्रिय है सोमवार। भक्ति में हो जाने, शिव में खो जाने और शिव की शरण में जाने का सबसे शुभकारी, पुण्यकारी और कल्याणकारी दिन सावन का पावन पहला सोमवार। सावन का पहला सोमवार वो खास दिन है जब भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन करके खुद को कृतार्थ करते हैं। जप, तप और ध्यान के लिए ये सबसे उत्तम होता है। सावन का सोमवार महादेव के ध्यान के लिए परम शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है। श्रावण का महीना भगवान शिव का विशेष दिवस है और उसमें सावन का सोमवार भगवान शिव के लिए अति प्रिय हो जाता है। जिस कामना से हम भगवान शिव का यह सोमवार का व्रत करते हैं, उस कामना की पूर्ति भगवान शिव सद्य हमें प्राप्त कराते हैं। भगवान शिव को सोमवार प्रिय है और अगर सोमवार का व्रत रख लिया जाए तो ये दिन भी और खास हो जाता है। सावन का महीना शुभता का प्रतीक है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। शिव के भक्तों को अपनी परेशानियां महादेव से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस श्रद्धा के सुमन अर्पित करने से ही भगवान शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सावन का सोमवार अविवाहितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोम का मतलब शिव भी होता है एवं सोमवार के स्वामी जो हैं वह चंद्रमा है और चंद्रमा को भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं। जिसलिए सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। अगर इस श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत हम करते हैं, उससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमारे मनवांछित फल को प्रदान करते हैं। सावन के सोमवार पर महादेव को प्रसन्न कर लिया जाए तो सोने पर सुहागा। मगर सावन के सोमवार की पूजा का विधान भी अलग है, जिसका ध्यान रखना जरूरी है। सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं, घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें, शिव मंत्र का 108 बार जाप करें, दिन में केवल फलाहार करें, शाम को भगवान के मंत्रों का जाप करें, शिव जी की आरती करें, पूजा खत्म करके केवल जलीय आहार ग्रहण करें, अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, इसके बाद ही व्रत खोलें। करुणा और दया के सागर हैं भगवान शिव। सावन में शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास है सोमवार। सोमवार को की गई शिव आराधना परम कल्याणकारी और मंगलकारी मानी गई है। मनोवांछित फल देने वाला है सावन का सोमवार। जिसने सावन में शिव की आराधना कर ली, यकीन मानिए उसके जीवन से सारी बाधाएं और सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। आखिर शिव ही तो सत्य है। इस वक्त हमारे
हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान और हमारे संवाददाता। तो प्रतीक भट्ट ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ धर्मगुरु आचार्य चंद्रेंशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं और गुंजन साथ ही नोएडा से जुड़ रही हैं। सबसे पहले हम गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, ये बताइए कि हालांकि पूरे देश में इस वक्त तमाम शिवालयों में लगभग एक सा नजारा है जहां शिव भक्त भोले को मनाने में, प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। इस वक्त जहां पर जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाएं जरा। बिल्कुल श्वेता, यहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ की तस्वीरें अपने आप में अलौकिक हैं क्योंकि अब मैं दिल्ली चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। मेन रोड से लंबी कतारें लगी हुई हैं और अपनी बारी का शिव भक्त इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले श्वेता, जरूरी हो जाता है भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना क्योंकि भव्य तरीके से आज भोले भंडारी को सजाया गया है। क्योंकि ये मंदिर गौरी शंकर मंदिर है तो ये जो प्रतिमा है गौरी शंकर की है और नीचे शिवलिंग पर लगातार दुग्धाभिषेक हो रहा है। भांग, धतूरा और जो भी शिव जी को प्रिय है, बेलपत्र, उन सब के साथ पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। कतार की बात करूं तो इतनी लंबी कतार बाहर तक लगी हुई है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं, सुरक्षा के लिए भी इंतजाम है, पुलिस भी मुस्तैद है और इस तरीके से यहां पर व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आप भीड़ का अंदाजा लगाइए, ये अंदर की तस्वीरें हैं श्वेता बस, और इसके बाहर करीब अगर मैं संख्या में जानने समझने की कोशिश करूं तो हजारों लोग आगे तक खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए। जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। सबकी कामनाएं पूरी हो, सबको खूब पूरे विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। ये उत्साह कितना ज्यादा है आप सुन के समझ पा रही होंगी श्वेता, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। कुछ लोग पूजा कर आए होंगे, कुछ इंतजार कर रहे होंगे और कुछ अपने घरों पर बैठकर अपनी टेलीविजन स्क्रीन से ही अलग अलग जगह से भोलेनाथ के दर्शन कर रहे होंगे। मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो मेरे साथ में है। शिवानंद जी, आज के दिन का इतना महत्व क्यों है, ये हमारे दर्शकों को समझाएं और जो घर में है वो किस तरीके से पूजा पाठ करें। देखिए, आज का जो दिन है बड़ा महत्व है भगवान शिव के लिए, जो शिव की उपासना करते हैं और श्रावण मास की विशेष महात्म्य है। और इस साल जो है जो श्रावण महीना का पहला सोमवार है और पुरुषोत्तम महीना डबल श्रावण है तो पुरुषोत्तम महीना कहलाता है। इसका बड़ा पुण्य काल होता है और आज अर्धरात्रि से ही मंदिर खुला हुआ है, कपाट खुला हुआ है और दर्शनार्थियों की कतार लंबी लगी हुई है और बालक, वृद्ध, नर, नारी सब दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और अपने जन्म को कृतार्थ करते हैं। विशेष रूप से भगवान को बेलपत्र, धतूरे, जल अर्पण करते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है। पुजारी जी, इस बार तो जो सौभाग्य है वो भक्तों को प्राप्त हो रहा है 8 सोमवार व्रत करने का। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए विशेष करके ये जो महीना है, सावन का महीना है, वो भोले को प्रसन्न करने का महीना है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई गुंजन। भक्तों का इंतजार यहाँ भी दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी हम देख रहे हैं। एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है तो दूसरी तरफ आप देखिए लगातार भक्तों का हुजूम जो है इंतजार कर रहा है अपनी बारी के आने का। एक बार जयकारे हो जाए। जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। तो हर हर महादेव की गूंज है और आपको बता दें यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं जो कि धर्म गुरु हैं, आचार्य चंद्रांशु जी। चंद्रांशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, सावन का महीना विशेष कृपा लेकर के आता ही है, लेकिन बताया जाता है चूंकि इस बार 2 महीने जो है वो भोलेनाथ की कृपा पाने का महीना है। जो दूसरा मास जुड़ गया है उसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि पहले इसे शुभ नहीं माना जाता था तो श्री हरि ने अपना नाम दिया और इसीलिए ये जो दूसरा मास अधिक संयोग जुड़ा है उसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसकी महत्ता के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। और पहले तो हर हर महादेव ही हम बोलते हैं सब लोग मिलकर के। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जी हर हर महादेव, पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहते हैं। ये पहले तो ये जानना जरूरी है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जरूरत ही क्यों पड़ी।
तो हम सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य हुआ जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता था, नकारता था, और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में से किसी महीने में उसकी मृत्यु न हो। आरक्षण का विधान हुआ, भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का निर्माण हुआ, जिसमें स्वयं नारायण भगवान स्वयं नरसिंहावतार धारण करके एक अधिक मास बना करके, जैसे आरक्षण दिया हो उनको भी इस तरह से अधिक मास बना करके, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। इसलिए पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये पुरुषोत्तम मास का अधिक मास जो जुड़ा हुआ है, इसका अक्षय महत्व इसलिए है कि इस महीने में किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धर्म, कोई भी कर्म, कोई भी पूजा पाठ, वो अनंत गुणा फल देने वाला होता है। आप आज भी मंदिर का जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले और दिखा भी रही हैं दर्शकों को लगातार। ऐसा कहा गया है कि अपने घर में जो भी हम अनुष्ठान पूजा करते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य जो है देवालयों में करने पर होता है, नदी तट करने पर होता है। तो निश्चित तौर पर ये अधिक मास में और सावन मास की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को यह सर्वथा समर्पित मास है, सर्वथा भगवान भोलेनाथ को समर्पित मास है। तो निश्चित तौर पर अधिक मास का और सावन मास का इसीलिए अत्यंत महत्व है। बिल्कुल, और भोलेनाथ की विशेष कृपा, यानी कि कहते हैं कि महादेव की महाकृपा पाने का इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। इसलिए शायद ही कोई भक्त है जो कि चूकना चाहता है आज के दिन। हर कोई यहाँ पर तो रात 12 बजे से ये बता रहे हैं महाराज जी कि लगातार लोग जो है कतारों में, भक्त अपने कतारों में लगे हुए हैं और भोलेनाथ को जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच आपको हम सीधे लिए चलते हैं शिल्पी के पास। हमारी संवाददाता शिल्पी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। शिल्पी, जरा हमें बताइए, वहां की तस्वीरें दिखाइए और हमें बताइए कि इस वक्त वहां पर अब क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह से भक्त जो है जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक शिवालयों में कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि पुरुषोत्तम मास में जो कुछ भी किया जाए उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। ऐसे में जो सावन का खासतौर पर सोमवार होता है उसमें और ज्यादा लोगों को फल की कामना होती है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लोग आते हैं। और आप देख सकती हैं जहां तक नजर जा रही है मेरी और कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां तक आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक एक कतार में, यानी एक महिलाओं की कतार और एक पुरुषों की कतार में ही उनको आने दिया जा रहा है। उसके बावजूद आपको दूर तक लाइन दिखेगी। घंटों लोग चल करके पैदल आ रहे हैं और यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी इस पूजा महादेव की आराधना के लिए बताया गया, तो विशेष जो चीजें हैं वो भी लोग चढ़ाते हैं। हालांकि पुष्प तो हर देवता को चढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भांग, धतूरा, शमी का जो पत्ता है वो भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए लोग हम देख रहे हैं लगातार ले रहे हैं। ये बताइए क्या क्या विशेष चीजें महादेव को लोग चढ़ा रहे हैं? सबसे ज्यादा मेन चीज तो भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये तो सबसे मेन है। बाकी तो फूल तो सब चढ़ता ही है। और जल, वो तो कहते हैं महादेव, इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं उनको कि थोड़े से ही, बहुत अल्प से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए लोग अपनी अपनी जो इच्छानुसार सामग्री है वो अर्पित करने के लिए यहाँ पर लाए। ये बताइए कि इस बार सावन के 4 नहीं 8 सोमवार है। कितने सौभाग्य की बात है कि आपको 8 सोमवारों में महादेव की उपासना का अवसर मिला। जी, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत उत्सुकता हो रही है कि इतने सालों बाद ऐसा मिला है कि मतलब 8 सोमवार पड़े हैं और इसमें काफी अच्छे से महिलाओं का उत्साह देखिए। एक बुजुर्ग महिला है, उनका उत्साह देखिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम है कितना आपको लगता है आप थकी नहीं है, आ रही है पैदल? भोले, बम बम भोले, उत्साह इनका देखिए, महिलाओं का, वो भी बुजुर्ग हैं लेकिन पैदल चल करके आ रही हैं और थकी नहीं है और लगातार बम बम भोले का उद्घोष यहाँ पर हमको सुनाई पड़ रहा है। ये बताइए, यही तो आस्था की शक्ति है। बिल्कुल शिल्पी, हर जगह मुझे लगता है कि पूरे देश में जहां कहीं भी हम बात कर रहे हो, जहां किसी भी शिवालयों से हम तस्वीरें दिखा रहे हो, हर जगह आपको आस्था का ऐसा ही सैलाब देखने को मिलेगा। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं। प्रतीक जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, देखिए आज के दिन विशेष करके हम बोलते हैं कि सावन का महीना शिव को प्रिय तो है ही, आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो भोलेनाथ पूरी करते हैं। लेकिन विशेष करके जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए कहा जाता है कि इस समय विशेष करके
आप अगर अपने लिए जिस तरह का वर चाहते हैं, अपने जीवन में जीवन साथी चाहते हैं, उसके लिए विशेष करके अगर आप व्रत रखते हैं, तप करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं तो वो जरूर पूरी करते हैं। सबसे पहले तो देशवासियों और जयंती देखने वालों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने जैसा प्रश्न किया, शिव शक्ति का कहीं ना कहीं केंद्र है संसार की। तो सिर्फ कुंवारी कन्या ही नहीं, नौकरी, व्यापार, रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज, धन की समस्याएं, सब कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, कहीं शिव जी का ये उपाय कर लीजिए, कहीं शिव जी का ये उपाय कर लीजिए। और शिव परिवार ही सर्वश्रेष्ठ परिवार की संज्ञा दी गई है। इस वजह से कुंवारी कन्याओं के लिए खास तौर से शिव भगवान की पूजा, शिवलिंग पर अभिषेक, खास तौर से विवाह में आ रही देरी, विवाह में आ रही समस्याएं खत्म कराता है। और कहा भी जाता है, मनचाहा वर पाने के लिए मां पार्वती ने सोमवार के व्रत रखे। तो इसीलिए इस बार अधिक मास का जो मौका मिल रहा है, 4 की जगह हमें 8 सोमवार मिल रहे हैं। पुरुषोत्तम मास भी जिसे कहा जाता है, जिसमें आपके पुण्य दुगने हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस दौरान की गए हुए व्रत, की गई हुई पूजा, चाहे वो किसी भी मनोकामना की हो, अगर जिनको भी शादी की समस्याएं या शादी से रिलेटेड किसी चीज की समस्या है, उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ समय है। लेकिन उसके इतर भी अगर कोई समस्या है तो यकीन मानिए ये सर्वश्रेष्ठ काल है। और खास तौर से इस बार अगर आज की बात करूं तो शुभ नक्षत्र रेवती नक्षत्र पड़ रहा है पहले सोमवार के दिन। ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं समायोजन हो रहा है। नक्षत्र राशि के अनुसार चंद्रमा भी शुभ राशि मीन राशि में उपस्थित है। ये पूजा बहुत लाभदायक रहेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं करी उन्हें अब कर लेनी चाहिए। और कुछ नहीं कहा जाता है, सिर्फ 1 लोटे जल से ही शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए और शिव षडाक्षरी मंत्र स्वयं के लिए नमः शिवाय का 108 बार पाठ, संसार के लिए, क्योंकि जब संसार प्रसन्न होगा तभी आप प्रसन्न होंगे। कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया कि अगर आपका पड़ोसी परेशान है तो रोग आपके पास भी आ सकता है। तो इसलिए ओम नमः शिवाय इस संसार, इस ब्रह्मांड के लिए, और नमः शिवाय अपने स्व कल्याण के लिए जपें। ये सबसे साधारण मंत्र है। जिन लोगों को भी मानसिक समस्या है, जिन लोगों को भी शादी की समस्या है, जिन लोगों को भी खास तौर से और कोई प्रॉब्लम है नौकरी से संबंधित भी, उन्हें ओम श्राम श्रीम श्रोम समृद्धि और संपन्नता के लिए कुल मिलाकर सावन के इस पूरे महीने में अगर आप व्रत करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं और भोलेनाथ का स्मरण मात्र कर लेते हैं तो तमाम बाधाएं जो है वो आपको दूर होगी और सुख संपन्नता आपके जीवन में होगी। तो महादेव का महीना, महादेव को महाप्रसन्न करने का महीना यानी कि सावन का महीना, और सावन के महीने के पहले सोमवार को हम इस वक्त मौजूद है दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में, जहां आप सीधे दर्शन आपको हम करवा रहे हैं भोलेनाथ के और भोलेनाथ के भक्तों की। रात से ही लंबी कतारें लगी हुई है। अब भी देखिए यहाँ पर चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जयकारा एक बार हो जाए भोलेनाथ का। हाँ जी, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हर हर महादेव और बोल बम के नारों से इस वक्त देश के तमाम शिवालय जो हैं वो गूंज रहे हैं। आपको हम हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं हम गुंजन के पास। गुंजन, जहां आप नोएडा में मौजूद हैं, सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म मंदिर वहां का बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पर लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। शिव जी का भव्य वहां पर श्रृंगार किया जाता है, उनकी बहुत बड़ी वहां पर मूर्ति है। जरा आप दिखाइए, क्योंकि वक्त जो है यानी कि दिन जो है वो चलता जा रहा है। शिव भक्तों में अभी भी वैसा ही जोश है या फिर धूप और उमस की वजह से थोड़ी कमी आई है? बिल्कुल श्वेता, मैं तस्वीरें जरूर दिखाऊंगी, लेकिन अब मैं सनातन धर्म मंदिर में मौजूद नहीं हूं। मैं चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हूं। लेकिन सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, यानी कि देवता में सबसे बड़े देवता, और इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि छोटी सी ही आपकी श्रद्धा और भाव से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ शिवलिंग के आप दर्शन करेंगी तो आप देख पाएंगे लगातार जलाभिषेक चल रहा है। पूरे शिव परिवार पर भांग धतूरा यहाँ चढ़ाया जा रहा है और सामने आप
गौरी शंकर का बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार में सजे हुए गौरी शंकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ में नंदी जी विराजमान है और इस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही पूजा पाठ का जो दौर जारी है। भक्तों की संख्या और भीड़ की बात करूं तो श्वेता, बाहर जितनी दूर तक नजर जाएगी उतनी दूर तक आप ये देख पाएंगे कि किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है और आस्था यहाँ पर नजर आ रही है। कनेक्ट करिए और इन तस्वीरों के जरिए श्वेता हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर में किस तरीके की आस्था है, क्योंकि मंदिर प्रबंधन की तरफ से कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। वो यहाँ गर्भगृह में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं चाहते, इसलिए वो बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भक्तगण हैं वो मंदिर के सेवायतों को अपनी सामग्री यानी कि बेलपत्र, धतूरा, गेंदे के फूल की माला, मोगरा के फूल की माला दे रहे हैं और जो यहाँ के सेवायत हैं वो शिव जी को स्नान करा रहे हैं, ध्यान यहाँ पर कर रहे हैं। आज के दिन रुद्राभिषेक का भी खास महत्व माना जाता है और इस बार का सोमवार तो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। और अगर देखें तो जहाँ भक्तों को हर बार सावन के महीने में सिर्फ 4 सोमवार व्रत रहने को मिलता था, लेकिन इस बार ये मौका दोगुना हो चुका है। 8 सोमवार के व्रत अगर कोई भी भक्त भगवान के रखता है तो ऐसे में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाते हैं। और आस्था के इस सैलाब को देखकर जो कि जगह जगह मंदिरों में उमड़ा हुआ है, ये समझा जा सकता है कि शिव के लिए कितनी आस्था है लोगों के मन में। न सिर्फ दिल्ली वासी, नोएडा वासी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और जलाभिषेक का जो सिलसिला है लगातार जारी है। मंदिर की भव्यता अपने आप में देखते ही बन रही है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, भक्तों में वो जोश भी देख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु बने हुए हैं जो कि धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, ये बताइए, श्रद्धा अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है, लेकिन ये महीना काफी पावन है। कई लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर वो हरिद्वार पहुंचते, वहां से गंगा जल लेते और वो जाकर के भोलेनाथ को अर्पित करते, ये उनकी कामना होती है। लेकिन हर कोई कांवड़ लेकर के नहीं जा सकता है। ऐसे में वो लोग जो घर पर भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं वो कैसे करें? बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है और आपके दर्शक इसको सुनने के बाद एक जीवन में एक नई दिशा दशा भी पा सकेंगे। आप हर भक्त नहीं पहुंच सकता, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल सही बात कह रही हैं। सभी देवों में एक भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं कि जो कुछ में भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ये वस्तुओं की बहुत आवश्यकता नहीं होती। पूजन की विधि में तो ठीक है, अगर है षोडशोपचार पूजा की विधि में बेलपत्र चाहिए, फूल माला, धतूरा, सब कुछ चाहिए। पर अगर अभावग्रस्त है, किसी को अगर कुछ भी नहीं मिल पाता और किसी कारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, सक्षम नहीं है, तो उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोक में एक प्रसिद्ध कथा है भगवान भोलेनाथ की कि एक चोर भी मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर भगवान मंदिर में लगा सोने का घंटा देख करके चोरी करने का उसका मन हुआ, तो उसने पहले उसको चोरी करने के लिए प्रयास करने लगा। जब वो नहीं मिल पाया तब पुनः जाकर जलहरी पर भगवान भोलेनाथ के चढ़ गया। फिर भी जब नहीं पहुंच पाया तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ गया और उतने पर ही भगवान भोलेनाथ सामने प्रकट होकर के आ गए और उससे कहते वरदान मांग लो। चोर तो डर गया, तो कहता है कि हमने तो चोरी करने की नियत से चढ़ा था, आप वरदान क्यों दे रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, वो कहते हैं कि कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, बेटा तू तो खुद ही चढ़ा हुआ है। इसलिए उतने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये आशुतोष अवघड़रानी भगवान है। बिल्कुल, हाँ, जहाँ तक आप बात कह रही हैं, जानते हैं, ये भोलेनाथ के तमाम भक्त जानते हैं कि वो इतने भोले हैं कि उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। प्रतीक भट्ट हमारे साथ लगातार ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं। प्रतीक जी, विशेष करके अगर इस पूरे मास, और वो भी 2 महीना मिल गया है एक तरह से कह लीजिए, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगर विशेष करके किसी मंत्र की हम बात करें तो वो कौन सा मंत्र है जिसका जप किया जा सके? देखिए, भगवान के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए खास तौर से, क्योंकि इस समय शनि भी कुंभ राशि में विराजमान है, बृहस्पति भी मेष राशि में, तो मैं सबसे आसान चीज उपाय बताने जा रहा हूं। आज के दिन या फिर इस पूरे अधिक मास में आप भगवान शिव के शिव चालीसा या रुद्राष्टक
का पाठ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको अगर कहीं शनि चंद्र की युति हो रही है, राहु चंद्र की युति हो रही है, उनके दोषों से भी मुक्ति देता है। विष योग हो, ग्रहण योग हो, इस तरह की तमाम चीजों से रुद्राष्टक एक ऐसा अचूक उपाय माना गया है जो कि इन सब चीजों से मुक्ति देता है। तो निश्चित तौर पर रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और एक मंत्र जो आपने पूछा, तो मैं हमेशा की तरह कहूंगा, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमा। इस मंत्र का आप पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, रुद्राष्टक का पाठ करें और खास तौर से जलाभिषेक करना ना भूलें। और जिनको भी रोग की, नौकरी की समस्या है, वो गन्ने के रस से जलाभिषेक करें। जिनको भी धन की समस्या है, वो शहद मिलाकर जलाभिषेक करें। जिनको भी विकार, मनोविकार या शादी में बाधा है, दाम्पत्य जीवन में बाधा है, वो दही और दूध मिलाकर कहीं ना कहीं जलाभिषेक करें। जिनको कर्जों की समस्या है, पैसे के लेन देन की समस्या है, वो दूध में कुछ काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है, हम शिल्पी के पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये विशेष कवरेज सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।